गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल एग्जाम्पल 1 देख लिया था। आज हम एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ए बी कोई लाइन है और एल इसके ऊपर क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, और उसको 50-50 में बाइसेक्टर कर रही है। दैट मीन्स आधे आधे में काट रही है उसे। इफ अ पॉइंट P लाई ऑन L, अगर कोई पॉइंट P लाइन L पे आता है, सो दैट P इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है ना। अब हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे? मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास A एंड B। ओके, और यहां से जस्ट 50 में कोई लाइन हमारी जा रही है L। ओके, और क्या है? P इज अ इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। P पॉइंट क्या है? A और B से, A पॉइंट एंड B पॉइंट से परफेक्ट मिडल पॉइंट पे है। दैट मीन्स ये जो P पॉइंट आएगा हमारा यहां कहीं होगा, A एंड B से इक्वली डिस्टेंस पे। दैट मीन्स ये जो हमारा पॉइंट हुआ P हुआ, तो ये जो L जो हमारी लाइन बाइसेक्टर हो रही है, इसने इसे यहां कट किया। दैट मीन्स इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं। ठीक है, तो इस फिगर के हिसाब से अब हम क्या बोल सकते हैं? जो L है वो परपेंडिकुलर है हमारा किसके ऊपर? ए बी के ऊपर है, राइट। और पॉइंट P क्या है हमारा? इक्वल डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू पी बी। ये चीज हमें इसमें गिवन हो गई। और एक चीज हमें यहाँ क्या मिल रही है? यहां से L बाइसेक्टर है ए बी का, और L ने इस पॉइंट पे इसको किया। डेट मीन्स ए सी इक्वल टू सी बी। आधे आधे में बाइसेक्टर किया इसे। बाइसेक्टर का मतलब आपको मालूम है ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि सी क्या है हमारा? सी इज मिड पॉइंट। ओके, और एल क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है। एल क्या है? परपेंडिकुलर है। तो उसका मतलब क्या हो गया? पी सी ए एंगल पी सी ए क्या होगा हमारा? 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री पे बनेगा हमारा। और पी सी बी ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री पे बनेगा, दोनों एंगल। तो एंगल पी सी बी इक्वल टू ये भी 90 डिग्री पे बनेंगे हमारे, राइट। और इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या है? पीसी। पीसी और पीसी क्या है हमारा दोनों में? कॉमन है, ये हमें पता चल रहा है। तो क्या बोल सकते हैं हम? एसी ये इसके बराबर है, और दोनों एंगल में ये कॉमन है 90 डिग्री। दैट मीन साइड एंगल साइड क्या आया? साइड एंगल साइड। और ये हमारा एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं इस चीज से? इसको ट्रायंगल पी सी ए
कोगरेंट टू ट्राइंगल PCB। किस हिसाब से बोलेंगे हम इस चीज को? साइड एंगल साइड रूल। बात क्लियर हुई? ठीक है, हम इस हिसाब से इसको बोल सकते हैं। आपको फिगर के हिसाब से ही पता करना होगा कि फिगर में हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग इसके बाद। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, हम पहले उस थ्योरम को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे इसके। ओके, अब हमारे पास थ्योरम 7.1 है, साइड एंगल congruence rules। ओके, two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side to other triangles। का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, राइट। फर्स्ट मैंने ये बना लिया, कौन सा? ABC। और सेकंड मैंने ये बना लिया। ओके, इसका नाम क्या रखेंगे हम? DEF। ओके, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, मान लीजिए हम ये एंगल है हमारा, ये एंगल और ये एंगल, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू ट्राइंगल्स, दूसरे में भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मान लीजिए ये एंगल मेरा 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 50 डिग्री, राइट। दो एंगल इक्वल हो और उनको इंक्लूडेड साइड, मतलब ये जो साइड है मेरी बीच में, ये साइड भी बराबर हो, तो एंगल साइड एंगल रूल्स के हिसाब से दो ट्राइंगल क्या होंगे? कोगरेंस होंगे, मतलब समान होंगे, एक दूसरे के कॉपी होंगे। इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, कैसे? ये तो हमें थ्योरम ही कह रही है हमें इस चीज के लिए। अब मान लीजिए ये जो हमारा एंगल B है वो किसके इक्वल है? एंगल E के। और एंगल C किसके इक्वल है? एंगल F के। और साइड BC किसके इक्वल है? साइड EF के। अगर ये चीजें इक्वल हो तो हम ये बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF। राइट, एक कंडीशन तो हमारी ये हो जाएगी हमें, लेकिन अगर हम इसमें एक ट्विस्ट और जोड़ें कि लाइन AB इक्वल टू लाइन BE हो, ठीक है ना। अगर हम इसमें ये बोल दें कि AB इक्वल टू BE, तो हम क्या कर सकते हैं? ये हमने क्या किया? अज्यूम किया। क्या किया? ये हमने अज्यूम किया। अगर हमने मान लिया कि AB और DE इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं फिर? साइड एंगल और साइड, ये तो हमें मालूम है दोनों का, एंगल B और एंगल E इक्वल है और BC इक्वल टू EF इक्वल है, और हमने इसे एज्यूम कर लिया इस लाइन को, तो फिर ये कौन सा रूल हो जाएगा? ये हमने किस रूल से एज्यूम किया था? एंगल साइड एंगल के हिसाब से।
अगर मैं इसे मान लूं तो फिर ये किस के हिसाब से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, फिर किसके हिसाब से आ जाएगा? साइड एंगल साइड के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्योंकि अगर हमने ये मान लिया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड इक्वल हो गई, इसके एंगल भी हमारा कॉमन है, तो कौन सा रूल लगेगा हमारा? साइड एंगल साइड का रूल लगेगा, राइट। चलिए, इसके बाद हम एक एग्जांपल और है वो देखते हैं, उसके बाद हम फिर आगे आपके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड या एग्जांपल नंबर थर्ड है हमारा। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, दैट मीन्स मेरे पास दो लाइन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन मेरे पास ये है ए एंड बी, और दूसरी लाइन है मेरे पास यहाँ पे सी एंड डी। ओके, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ क्या है? मिड पॉइंट ए डी का है। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये मान लिया एक पॉइंट मेरा कोई ओ है जो उसका मिड पॉइंट है। ओके, एंड ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और मुझे ये भी प्रूफ करना है कि ये क्या है? मेरा मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। ओ मेरा बी सी का भी मिड पॉइंट है, मुझे ये भी प्रूफ करना है, ये हमें फिगर में दिया हुआ है। तो हमें यहां से क्या चीज मालूम पड़ती है? पहली बात तो ये फिगर देख के, ठीक है, हम क्या क्या हमें यहां से मिलता है, पहले उन चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है हमें, राइट, ये हमें समझ में आ रहा है। और ओ मिड पॉइंट है एडी का, डेट मीन्स एडी का मिड पॉइंट होगा, डेट मीन्स क्या होगा? ओ ए इक्वल टू ओ डी, ये भी हमें गिवन है। राइट, और दूसरा, जब दो लाइन एक दूसरे को ट्रांसफर करती हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर क्या होता है? हमेशा इक्वल होते हैं, राइट। ये बात तो हमें मालूम है, हमने कई बार चीज को प्रूफ किया है और समझा भी है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। कैसे? साइड एंगल एंड साइड, ये चीज हमें इक्वल मिली दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है ना। ये हम किससे बोल सकते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम इस चीज से प्रूफ कर सकते हैं, राइट। जब हमें ये मालूम पड़ गया, ये मालूम है, और इस चीज को हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो इन चीजों के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? हमें साइड मिल चुकी है और हमें एंगल मिल गया,
राइट। क्या मिला हमें? एंगल भी मिल गया हमें, और एक चीज हमें और मिली है यहाँ पे। क्या? जब दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में से एक ट्रांसवर्सल निकलती है, तो जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, अपोजिट इंटरनल एंगल्स, वो क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? वो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल ABO इक्वल टू एंगल DCO। ये एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अल्टरनेट एंगल क्यों है? AB पैरेलल CD क्या है? राइट। तो ये एंगल मुझे मिल गया यहाँ पे, और यहां से ये एंगल भी मुझे मिल रहा है। ठीक है ना? ये एंगल हमारा कॉमन है दोनों में, ये एंगल भी हमारा कॉमन है दोनों में। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? ट्राइंगल AOB इज DOC। क्या हो जाएंगे ये? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DOC। किस रूल के हिसाब से? एंगल एंगल साइड के हिसाब से। किसके हिसाब से? एंगल एंगल साइड के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। राइट। कौन कौन से एंगल? ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो अब इस दो एंगल के हिसाब से कौन से? ये एंगल के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है ना? कौन कौन से एंगल हमारे मिले? एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इक्वल टू एंगल C, और AB पैरेलल टू CD है। दैट मीन्स ये और ये लाइन बराबर हो जाएंगी। तो इसके आधार पे हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारे ट्राइंगल दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंस है। राइट। इस चीज को हम यहां से प्रूव कर सकते हैं। इजी है। सेकंड क्या है हमारा इसमें? O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब ये चीज तो हमें यहां से मिल चुकी है। सेकंड चीज क्या हो रही है हमारी? मिड पॉइंट है। दैट मीन्स OB इक्वल टू OC। ये हम कैसे बोल सकते हैं? CPCT। CPCT का मतलब आपको मालूम है ना? राइट। ओके, चलिए अब हम यहां से क्या करेंगे? हमारी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 से। सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे।